हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का प्रश्न। शब्द गुण किसे कहते हैं? शब्द गुण के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो प्रश्न में कभी कभी शब्द गुण के स्थान पर काव्य गुण भी लिखा होता है, तो उसका उत्तर भी यही होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं बहुत ही सरल तरीके से, जिससे कि आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। शब्द गुण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा काव्य में शब्द के अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। काव्य में शब्द के अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य का आंतरिक गुण होता है। इसके बाद शब्द गुण के प्रकार हम देखेंगे। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है माधुर्य गुण। तो यदि माधुर्य गुण किसे कहते हैं और इसके उदाहरण सहित बताइए, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा माधुर्य गुण किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। तो माधुर्य गुण को हम देख लेंगे। जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा कानों में मधुरता का आभास हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए, पुलकित मतलब प्रसन्न हो जाए, तथा कानों में मधुरता का आभास हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह गुण श्रृंगार, करुण एवं शांत रस में मिलता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि माधुर्य गुण किस किस रस में पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न भी आता है वैकल्पिक प्रश्नों में। तो माधुर्य गुण जो है, यह गुण श्रृंगार, करुण एवं शांत रस में मिलता है। इसका उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये उदाहरण आप आसानी से याद कर सकते हो। और यह गुण जो है श्रृंगार, करुण और शांत रस में मिलता है। तो इस प्रकार के और भी उदाहरण आप देख सकते हो। तो यह था माधुर्य गुण। इसके बाद दूसरा जो गुण है वह है प्रसाद गुण। ठीक है, प्रसाद गुण। तो प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जो काव्य पढ़ने या सुनने मात्र से ही समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह गुण सभी रसों में होता है। तो प्रसाद गुण की परिभाषा बहुत ही आसान है। यदि प्रश्न इस प्रकार से आता कि प्रसाद गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो उसमें हमें पूरा लिख देंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जो काव्य पढ़ने या सुनने मात्र से ही समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह गुण सभी रसों में होता है। इसका उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो बहुत ही आसान उदाहरण है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यह प्रसाद गुण और उसका उदाहरण है। इसके बाद अगला गुण है ओज गुण। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। जिस काव्य को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। जिस काव्य को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। यह गुण वीर, भयानक व रौद्र रस में रहता है। यह गुण वीर, भयानक व रौद्र रस में रहता है। इसका उदाहरण है बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह वीर रस की कविता है। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस काव्य में ओज गुण है, क्योंकि ओज गुण जिस काव्य को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। और यह गुण वीर, भयानक व रौद्र रस में रहता है। तो इस प्रकार हमने शब्द गुण और शब्द गुण के प्रकार उदाहरण सहित देख लिए हैं। तो आपको आसानी से समझ भी आ गए होंगे। यदि व्याकरण का और भी कोई सा टॉपिक ऐसा हो जो आपको उसका प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।